हो रही है। यहाँ पर अलग अलग चीजें रखी हुई है। ये देखो, ये डिटर्जेंट वाली चीजें यहाँ रखी हुई है। ठीक है, अभी तक तो कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है जिसपे इतना नजर जाए। नीचे में बस गंदगी पड़ी है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, ये अब मेन सीन आया है। यहाँ पे एक लैब है, पीछे में यहाँ पर एक सेफ्टी फर्स्ट का पोस्टर लगाया हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या है, नीचे में क्लोथ्स पड़े हैं। ये देखो, कुछ ऑपरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखो हैमर है एक छोटा सा। और यहाँ पर येलो कलर का टॉय है। क्या ये डोई है या फिर ये वाला मॉन्स्टर भी हो सकता है? देखते हैं। ओ, जैसा कि मैंने बोला था, और पीछे प्रोटोटाइप भी गया है। यहाँ पर ये क्या है? इस बार एकदम नया कलर का मॉन्स्टर आने वाले। जैसा डोई था, ये वैसा ही कुछ अलग होगा। इसका नाम क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मैं तुम लोग को एकदम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर ये उबल रहा है, यानी अभी ये क्या हो रहा है भाई? बहुत ही डेडली सीन है ये। यहाँ पे आग जल रहा है, नीचे में वही वाला टॉय और पॉपी भी चल रही है। यानी प्रोटोटाइप ने किया है ये सब कुछ, और वो पॉपी से बदला लेना चाहता है, पॉपी को मारना चाहता है। चैप्टर 5 में क्या पॉपी मरेगी? क्या हमें वो हिंट दिया जा रहा है? नीचे वाला टॉय तो मरी गया और ये पूरा जेलेटिन जैसा। ओ, पॉपी जल गई। और कुछ टेक्स्ट आया था बीच में, रुको विश लिस्ट पे डाल लो। ओके, तो इसका मतलब स्टीम और एपिक गेम्स में भी नए यहाँ पे इमेजेस लीक हुए होंगे, वो सब भी देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने देखा है बीच में, ये देखो कोई टेक्स्ट गया था बीच में। तो यहाँ पर मेरे को एकदम उस फ्रेम पे रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एकदम स्लो मोशन में देखेंगे। यहाँ पर और पीछे जाओ, और पीछे चलो। ये देखा यहाँ पे अभी आगे देखा मैंने बोला था ना, मेरी नजरों से नहीं बच सकते मॉब एंटरटेनमेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। A needle pulls a thread, the body writes on the table, is this it? Is this life? Okay, तो यहाँ पे थोड़ा पोएटिक वे में चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर बोल रहा है a needle pulls a thread, मतलब सुई धागा की बात हो रही है। The body writes on the table, is this it? Is this life? क्या यही जिंदगी है? देखो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, एक सर्जन की बातें चल रही है ये, क्योंकि हमें दिखाया भी लैब है। मेरे को लगता है ये एक सर्जन है, क्योंकि सर्जन का काम भी तो एक तरीके से बॉडी को सील करना होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हम लोग बॉडी को टेबल पे लेटा के क्या इस तरीके से ही सर्जरी करते हैं, क्या यही है, क्या यही लाइफ है? भाई ये सर्जन लग रहा है मेरे को, भाई सही है। और यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, फुटस्टेप्स एको ऑफ द मैनर फ्लोर्स। अच्छा ठीक है, मैनर मतलब कि एक बड़ा सा महल होता है, उसके जो सीढ़ियां हैं उस पे जो फुटस्टेप्स है वो एको हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू नाउ, वेयर डू आई
ये क्या लिखा है यहाँ पे? वेयर डू आई बिलोंग, वेयर डू आई बिलोंग। अच्छा, ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर एक मैनर के अंदर में फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, जैसे भूत की आवाज आती है। तो मैं अब क्या करूँ, मेरे को वो आवाजें सुनाई दे रही है, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ? यहाँ पर इस तरह की बातें चल रही है। ओह, यहाँ पर क्या भूत भी है या फिर ये प्रोटोटाइप की बात हो रही है? आई थिंक प्रोटोटाइप इस तरीके से छुप छुप के चलता है कि वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये जो सर्जन है ये बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। सर्जन को मार दे, इसका मतलब ये जो अपना सर्जन है ये पॉपी की टीम में होगा। यस, तभी वो छुप छुप के जा रहा है ना प्रोटोटाइप से, और तभी उसको मार दिया गया है। जरूरी नहीं है ना हम लोगों ने मारा हो, क्योंकि वो पॉपी के नीचे मरा हुआ था इस वाले सीन में। अभी मैं सीन पीछे नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो फ्रेम चला जाएगा। यहाँ पे नीचे में तुम लोग फोटो में देखो, देखो यहाँ पर पॉपी के नीचे चल रहा था वो बंदा, तो इसका मतलब ये पॉपी की टीम में यानी हमारी टीम में होगा ये बंदा। ओह ओके, और गाइस इस वाले में तुम लोग मत बोलना कि हगी वगी फाइनली वापस आ रहा है। चैप्टर 4 के एंड में क्या देखा था हम लोगों ने, याद है कि नहीं? वो क्लिप, हम लोग वहां पर किसी मिसी के साथ में थे, पॉपी भी थी, पॉपी डर गई थी, डर के भाग गई थी, फिर वहां पे प्रोटोटाइप ने वो उड़ा दिया, फिर किसी मिसी हमें पकड़ी थी, उसका हाथ टूट गया था, फिर हम लोग नीचे गिर गए थे, फिर हम लोग भागते भागते आगे जा रहे थे, एक रूम के अंदर गए, और फिर उस रूम में जो हम लोग लॉक हो गए तो वहां पर हम लोग को एक टेप सुनाई दिया था, कैसे टेप, और वो हम लोग को बोल रहा था अजीब अजीब सी बातें, हम लोग को डरा रहा था, और सामने आया था हगी वगी। यस गाइस, और हगी वगी का हाथ टूटा हुआ था। आई थिंक प्रोटोटाइप उसको पोसेस कर लिया है, बहुत खतरनाक चीज हो रही है। ये सब हुआ था, तो इसका मतलब इस चैप्टर में पहले तो हगी वगी से ही स्टार्ट होगा, कुछ तो हमें पता चलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सर्जन से मिलेंगे, और ये जो बोल रहा है, फिर चलो इसकी नेक्स्ट लाइन भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? द आईज ग्लूड टू द स्क्रीन, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आंख अगड़ा के टीवी देखना, तो आई ग्लूड टू द स्क्रीन यानी तुम पूरे टाइम स्क्रीन को घूर रहे हो आंखों से। तो यहाँ पर टीवी स्क्रीन की बात हो रही है। फिर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, रीबर्थ, तो यहाँ पर स्टीलो प्लेटॉट की बात चल रही है क्या? तो ये वाला जो अपना टॉय है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। रीबर्थ, ओ ओ ओ ओ, ये जेली से बना हुआ है तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोई भी फिगर में बदल जाएगा, इसका कोई एक फिगर नहीं है, और ये रीबर्थ कर सकता है, यानी कि ये मरेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है आग में जल रहा है वो मरा नहीं है। लेट्स गो गाइस। अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे टीजर में बस हमें दिखा दिया कि वो लिक्विड बन गया, लेकिन एक्चुअली में वो मरा नहीं है। अपना यहाँ पर ये जो है कैरेक्टर, ये सब मरा नहीं है, अभी ये जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है? यू थिंक यू नो व्हाट ही वांट्स, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि उसे क्या चाहिए। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नॉट येट, अभी तक। यहाँ पे शायद प्रोटोटाइप की बात हो रही है, ये बंदा बोल रहा है, ये जो अपना ग्लिसरीन वाला बंदा है, इसका नाम भी मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा। वो बंदा बोल रहा है कि तुम लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों को पता है कि उस प्रोटोटाइप को क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एटलीस्ट अभी तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर एक और ग्लिच आया था, ये देखो यहाँ पे 2 ग्लिच लग रहे हैं मेरे को, तो देखते हैं दूसरा ग्लिच भी कोई है क्या। इसके बाद में भी ग्लिच आता है 5 लिखाने के बाद में, तो वहां पर भी अगर कोई टेक्स्ट एडेड है, ये ग्लिच गया। यहाँ पर ये क्या है? अच्छा, ये नॉर्मल ग्लिच है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट एडेड नहीं था। और चलो हम लोग स्टीम और एपिक गेम्स भी यहाँ पे देखते हैं इमेजेस। ओके, तो गाइस चैप्टर 5 पॉपी प्ले टाइम, तो यहाँ पर देखते हैं इमेजेस। गाइस पहला ही इमेज में हगी वगी हाथ कटा हुआ, हम लोग को पहले ही सीन में हगी वगी से भागना है। यहाँ पर भी बोल दिया गया है भाई, लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। इसका हाथ कटा हुआ है, बॉडी हंस रहा है, भाई भाई भाई, और हम लोग इसको फायर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को वही जैसे चीज सीन है वैसा ही हम लोग को करना है। ठीक है, स्टार्टिंग ही इससे होगा। सेकेंड इमेज पे चले तो यहाँ पर ये मैप का एक हिस्सा हमें दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाएंगे, ये सब ये तो नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब हमें एक मैप की झलक दे दी गई है। ओ नहीं, ये वही जगह है क्या जहाँ पे हम लोग एलिवेटर से नीचे आते हैं और किसी मिसी को मारता है प्रोटोटाइप? ये वो वाला जगह लग रहा है मेरे को। तुम लोगों को क्या लग रहा है बताओ? अभी थर्ड इमेज देखते हैं पहले। यहाँ पर थर्ड इमेज में ये देखो, यहाँ पर भी जस्ट हमें ट्रेन वाला पार्ट है क्या, ये ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर नेट लगा हुआ है, टूटा फूटा है। पॉपी प्ले टाइम की जो कंपनी है, प्ले टाइम कंपनी, पूरे गेम में अंधेरा रहेगा भाई, डार्क थीम हो गया है। प्रोटोटाइप से भी हम लोग भिड़ सकते हैं इस गेम में। अभी तो टीजर ही आया है, अभी तो बहुत कुछ है। और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज ये हम लोग देखें तो भाई साहब, हर जगह टूट
लूट मच गई है, मतलब हकी वकी के कारनामे है क्या ये? मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है सब देख के कि क्या होगा इस चैप्टर में भाई साहब। और अब यहाँ पे एक लास्ट इमेज है जिसके अंदर में बस एक हॉलवे है, यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे और यहाँ पर चल पाएंगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज दी गई है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइट चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ है शायद। यहाँ पे कोई ऐसा टॉय है जिससे हमें मिलना है, वो ग्रीन कलर का है आई गेस, ऐसा भी हो सकता है। और ये गाइस गेम आएगा 2026 में। इसका रिलीज डेट मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये 31 जनवरी 2026 में ही रिलीज होना चाहिए। यस, क्योंकि इस गेम का टीजर आ गया और हर बार टीजर के 2-3 महीने में ही गेम रिलीज हो जाता है, तो ये जनवरी में ही होगा। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जनवरी में ही हमेशा गेम आता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है कि बस आने वाला है। लेकिन अब Seeing the traps, he pointed. Follow after. They began to chase Naruto deeper into the forest. Wukong was like a rapid animal now. अभी यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। एपिक गेम्स के अंदर में भी इमेजेस तो सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है फेस ऑफ अगेंस्ट द डेडली पपेट मास्टर बिहाइंड द हॉरिफाइंग इवेंट्स ऑफ द प्ले टाइम कंपनी। यानी कि पपेट मास्टर किसको बोला गया है? पहले तो तुम लोग इस लाइन का पूरा मीनिंग समझो कि हम लोग यहाँ पे फेस ऑफ करने वाले हैं अगेंस्ट द डेडली पपेट मास्टर। डेडली पपेट मास्टर का मतलब है प्रोटोटाइप की बात हो रही है, जो सब लोगों को पपेट की तरह नचा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उससे भिड़ने वाले हैं, इसलिए ये उसका बिहाइंड द सीन जो हॉरिफाइंग इवेंट्स हुए हैं ये उनकी इमेजेस है। यहाँ पर हमें बताया गया इन द लेटेस्ट टेरिफाइंग चैप्टर ऑफ द पॉपी प्लेटाइम सागा यू आर प्रोपेल्ड फर्दर इनटू द ग्रूसम डेप्थ ऑफ द फैक्ट्री विद प्लेटाइम सिक्योरिटी सिस्टम हगी वगी इन पॉड परस्यूट। वही है कि यहाँ पर ये सब चल रहा है टेरिफाइंग चैप्टर में। तो ये वही है कि हमें यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर की चीजें दिखाई गई है, जो कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है, हगी वगी है। इसके बारे में यही लिखा है इस लाइन में, अबेंडन्ड बाय और ओनली allies your fight for survival gets all the more challenging। तो यहाँ पर ये गेम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हमारे allies हमें छोड़ के जा चुके हैं, यानी पॉपी की बात हो रही है। पॉपी भाग गई थी, तुम लोगों को पता है। Here Shadow Whisper and the Puppet Master who lords over this realm pulls the strings of madness। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोटोटाइप है वो बहुत कुछ करेगा, पागलपंती। कैन यू स्टैंड अगेंस्ट इविल? क्या तुम लोग इस इविल से लड़ सकते हो? एंड फाइनली पुट एन एंड टू दिस नाइटमेयर। क्या इस नाइटमेयर को तुम लोग खत्म कर सकते हो? एवरी ब्लडी मूव फॉरवर्ड टेस्ट योर रिजॉल्व एज यू अनकवर सीक्रेट्स हियर्स इन द मेकिंग। वही बातें हैं, और यहाँ पर हमें बाकी की थोड़ी मोड़ी चीजें लिख के दी भी है कि ये बहुत डरावना होगा, प्रोटोटाइप बहुत खतरनाक है, हमें वो डरा देगा, डार्क होगा, और हमें यहाँ पे ग्रैब पैक मिलेगा, नए टूल्स मिलेंगे, काफी कुछ होगा इसमें। और साथ में गाइस यहाँ पे पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 का इमेज अलग है भाई। इसके अंदर में ये क्या है? ये तो मैंने अभी नोटिस किया। ये देखो, ये कौन सा इमेज लॉन्च किया है भाई? पॉपी का जो स्कल है प्रोटोटाइप के हाथ में है, यानी कि प्रोटोटाइप का मिशन ही इस गेम में ये है कि मैं पॉपी को मार दूं। ओह माय गॉड गाइस, दिस इज creepiest thing that I have seen। और जिस तरीके से मारा है, मतलब मेरे को डर लग रहा है कि पॉपी खत्म हो जाएगी शायद इस गेम में। और यहाँ पे हमें इस तरीके से पॉपी को चलते हुए भी दिखाया था, तो ये पूरा पॉपी के अराउंड ही चल रहा है कि पॉपी को मारने का ही प्लान है प्रोटोटाइप का। हम लोग को मारे नहीं मारे, पॉपी को मारेगा। और गाइस ये जो कैरेक्टर होगा इसका नाम लोई होने का बहुत हाई चांस है। यहाँ पर मुझे नए नए नाम पता चले हैं पॉपी प्लेटाइम कैरेक्टर में जो इस बार आ सकते हैं, उन सब पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मेरे को काफी सारों के नाम पता चले हैं, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कैसे मरेगा, इसकी पावर्स क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। इन सब के लिए तुम लोग रेडी रहना। लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उससे जाके तब तक तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। चलो हम लोग मिलते हैं वीडियोस में, बाय बाय।